मिसाइल हमले में 4 पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह कर दिया गया है, जिसका जिक्र अब से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से किया गया था। भारत ने पाकिस्तान के 3 एयरबेसिस के ऊपर मिसाइल हमले किए हैं। माय गॉड! और मिसाइल जो है वो अपने हदफ को पहुंचे। नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान की नूर खान चकलाला एयरबेस के ऊपर मिसाइल दागा गया है इंडिया की तरफ से। उसने अपने त्यारों से फजा से ज़मीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। बल्कि 70 साल तारीख में हैरान कुन हो रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के सेंट्रल पंजाब में आकर हिट कर रहा है, दीदा दिलेरी के साथ हिट कर रहा है, छाती चौड़ी करके हिट कर रहा है। से मैं हैरान होता हूं कि अभी तक नवाज शरीफ, उनकी बेटी, उनका भाई मोदी के खिलाफ या आरएसएस के खिलाफ या उनके जंगी जुनून के खिलाफ उनकी ललकार का जवाब ये लोग अभी तक नहीं दे सके, और मुझे नहीं लगता कि ये दे पाएंगे। ये इंतहाई कमजोर लोग हैं। उनके दुश्मन बुज़दिल है, रात के अंधेरे में आया भाई, वो रिश्ता लेके आ रहा है जो आपको बता के आएगा मैं 4 बजे आऊंगा या सुबह आऊंगा, और वो चूज करेगा। रात के अंधेरे में उसको सूट करता है, बिकॉज दूसरी कौम ज्यादातर सोई होती है। मुसलसल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले किए जा रहे हैं, वो ड्रोन हो या फिर मिसाइल। अब तो मिसाइलों की बात आ गई है, क्योंकि दिन में 3 मिसाइलों के बारे में बताया गया कि 3 सुपरसोनिक कह लें या बैलिस्टिक मिसाइल कह रहे हैं, वो पाकिस्तान पर दागे गए थे, जो पृथ्वी भारत के पास मिसाइल हैं। कोई तीसरा मुल्क तस्फिया करा सकता है? जैसे 1971 के बाद हमने देखा कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब रशिया गए थे कि मुआहदा करा दें इंडिया के साथ। फिर 2001 में हमने देखा अमेरिका का किरदार रहा। कारगिल के इंसिडेंट का आपने अभी तस्करा किया। तो अभी इस सिचुएशन में कोई मुल्क इस पोजीशन में है जो टेंशंस कम करवाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि इंडिया चाहता ही नहीं है कि टेंशन्स कम हों। हम चाहते हैं कि टेंशन्स कम हों, इंडिया नहीं चाहता कि टेंशन्स कम हो। वो समझते हैं कि हम इस वक्त बड़े कमज़ोर मुल्क बन चुके हैं, हमारे एक बड़ा ख़तरनाक दौर से दूर रहे हैं। अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो मसले बने हुए हैं ना, और ऊपर से आइसोलेट भी हुए हुए हैं। अमेरिका उस तरीके से जफ्फी नहीं डाले हुए हमें, और इकॉनमी जो है वो भी ऐसे ऐसे हो रही है, और ईरान और अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। भारत इंडिया ने फिर एक बार पाकिस्तानियों की उनको औकात दिखा दिया, क्योंकि आपको बता दें पाकिस्तान मिलिट्री जो कि इंडिया के एयरबेस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, उसको जो है इंडियन आर्मी ने मार गिराया। उसके बाद पाकिस्तान के 3 एयरबेस पर ऐसे हमला किया है कि उनके चिथड़े उड़ गए। चिथड़े उड़ने के बाद जो पाकिस्तानी मीडिया से लेकर पाकिस्तान आर्मी, उनके सभी जो है उनमें रोना धोना मचाते हुए नजर आ रहे। पहले तो स्टार्ट करने के बाद इंडिया जिस तरह से धोती है, उसके बाद जो है उनके परखच्चे उड़ने लगते हैं तो वो रोना धोना मचाने लगते हैं। आप देखिए खुद वे किस तरह से रोना धोना मचा रहे हैं उनके एयरबेस उड़ने के बाद। भारत गुज़िश्ता चंद दिनों से मसलसल पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहा है। तकरीबन 80 के करीब उन्होंने ड्रोन हमले पाकिस्तान के अंदर किए हैं, जिनमें से 70 से ज़्यादा ड्रोन्स जो हैं पाकिस्तान ने उनको या तो गिरा दिया या न्यूट्रलाइज किया, जो भी आप जो मर्जी आप उसको कहते रहें। एंड ऑफ द डे वो ड्रोन्स हमारी सरजमीन पे आए, उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट किया, मुख्तलिफ जगहों पे वो गिरे, बड़े हसास मुकामात के वो करीब गिरे। और अब हालत ये आ गई है कि भारत ने मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान के एयर बेसिस पे। उसने अभी तक ऐसा माइंड बनाया हुआ है कि जैसे वो जंग को रोकना ही नहीं चाहता। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इंडिया जंग को क्यों रोकना नहीं चाहता? पहले तो ये लग रहा था कि शायद वो एक आध सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, एक आध अपना हमला करेगा और उसके बाद रुक जाएगा, और अगर पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई करेगा तो फिर फर्दर वो अपनी तरफ से दोबारा कुछ हमला करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान ने अभी तक जितनी भी एफर्ट्स की हैं, जो उनको नुकसान पहुंचाया है, वो सिर्फ अपनी दिफाई कार्रवाइयां करते हुए पहुंचाया है। चाहे उनके ड्रोन्स गिराए हैं या उनके तैयारे गिरे हैं, जो भी किया पाकिस्तान ने वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दिफाई कार्रवाइयां करते हुए किया। पाकिस्तान ने तो अभी अटैक किया ही नहीं है, लेकिन भारत खुद ही अटैक भी करता जा रहा है और मुसलसल बात को बढ़ाता ही चला जा रहा है। और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट और इसमें बात है वो सोचने की ये है कि आईपीएल को मुअत्तल कर दिया है। अब देखिए आईपीएल जो है वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, और उसको अगर वो मुअत्तल कर रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ सीरियस ज्यादा है बात। तो आप देखें तो सही कितनी तबाही हो रही है। अभी एक जगह पे हुई है, आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में होगी। तो ये कोई मजाक नहीं है, ये जिंदगियों की बात है। ये 10 मई 2025 हफ्ते की रात, नाज़रीन कराम, इंतहाई तशवीशनाक खबरें हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के
तीन स्ट्रेटेजिक एयर बेसेस पर भारत ने हमले किए हैं और इस हवाले से कुछ इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो पहले लाहौर में धमाकों की गूंज सुनाई दी गई, उसके बाद पाकिस्तान के 3 स्ट्रेटेजिक एयर बेसेस, पाकिस्तान एयरफोर्स के इंपॉर्टेंट मकामात के ऊपर भारत की जानिब से हमला किया गया है। साला तारीख में हैरानकुन हो रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के सेंट्रल पंजाब में आकर हिट कर रहा है, दीदा दिलेरी के साथ हिट कर रहा है। बात नहीं हो रही, इंडिया बार बार मिसाइल फेंकता है और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उसको ट्रैप नहीं कर पाता। ये मॉडर्न एरा है, इसमें आपको एयर डिफेंस सिस्टम पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। इंडिया S-400 पे इन्वेस्ट करता है। इसराइल उनसे ये ड्रोन किस तरह पाकिस्तान के अंदर आकर हमारे शहरों के ऊपर हिट कर रहे हैं, इनको रोका क्यों नहीं जा रहा? तो इस बात को अच्छी तरह समझ ले, ये बहुत छोटे ड्रोन होते हैं, ये रडार्स में नहीं आते, पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल हो रहे हैं। रूस जैसा मुल्क भी, यूक्रेन भी तमाम तरह एयर डिफेंस के बावजूद इनको नहीं रोक सकता। इंडिया हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, ये नया वेपन सिस्टम है, इससे पहले हमारे खिलाफ कभी नहीं इस्तेमाल हुआ। और रडार से बच के ये शहरों में आ जाता है। इसका इलाज यही है कि इसको जैम किया जाए या मार के गिराया जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी, फिजिकल मीन से भी। लिहाजा पैनिक करने और घबराने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएंगे आपके शहरों में। हमें भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। दर्शकों, पाकिस्तान के संसद में उनका सांसद रोने लगा है, पाकिस्तानी सांसद रोने लगा है, बिलखने लगा है और कह रहा है कि हमको बचा लो, पूरी दुनिया से गुहार लगा रहे हैं। और मैं आपको सिर्फ हवा में बात नहीं करता, दर्शकों पहले आप सुनिए ये कैसे रो रहा है। जो तूने हमें अता किया है और ये नबी सल्लल्लाहु की दुआओं का है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी पिंडी के पास जो है वो नूर खान एयरबेस के करीब जो है ये आवाज आई है। जाहिर बात है, इससे पहले भी जो है वो एयरपोर्ट से होते हैं, जेहन में रखिएगा कि किसी भी जंग के अंदर मैं चंद आपको विसिनिटीज बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे एयरपोर्ट्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, इसके साथ साथ इंस्टॉलेशंस हो गई, तो इसलिए वो एक जो है वो एलिमेंट इसका होता है। नूर खान एयरबेस के बारे में मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैं अभी सिर्फ चंद दिन पहले ही, मेरे ख्याल में शायद हफ्ता पहले जो है, मैं खुद नूर खान एयरबेस के ऊपर मैं वहां पे गया था और वहां पे बेसिकली एयरफोर्स के हवाले से जो है जो वहां पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस सिलसिले में एक ब्रीफिंग थी, जिस सिलसिले में मैं वहां पे गया था। पाकिस्तान के द्वारा कायराना हरकत करते हुए इंडिया के लोगों को हमला करता है, जिसके बाद इंडियन आर्मी जो है पाकिस्तान के आर्मी को टारगेट करते हुए उनके कई सारे एयरबेस को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करके उनको उड़ा दिया है। उड़ाने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से उनका चिथड़े उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये रात का कैसे पाकिस्तान आर्मी को जो है पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और जिस तरह से ध्वस्त किया उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया जो है रोना धोना मचा रहे। उन्होंने कबूल कर लिया कि हाँ, इंडियन आर्मी ने उनके 3 एयरबेस को पूरी तरह से धो के रख दिया, पूरी तरह से परखच्चे उड़ा दिए, जिसके बाद से ही पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से रोना धोना मचा रहे। पहले तो वे कह रहे थे कि इंडिया ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब किया तो ऐसा किया कि उनका रोना धोना के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। वे अटैक करे पर उनको पूरी तरह से हम लोग उड़ा के रख दे रहे। इस तरह से बवाल मच